फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, तपस्या करता है, योग करता है, जाप करता है, जो भी करता है, उसका क्या फल वो चाहता है या वो उसका टारगेट क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप अनजाने में ही ठगे जा सकते हैं या ठगे जा रहे होंगे। कोई कह नहीं सकता है बिना इस बात को जाने कि आप सोचते क्या हैं। मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि जो भी आपका आध्यात्मिक उन्नति है, आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस मरने के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, सो दैट आप बहुत मज़े में रहें, तो स्वर्ग के विषय में आपको मैं कुछ बात बता दूं। हाँ, वहाँ काफ़ी सारा सुविधा तो है। वहाँ कोई लोग बीमार नहीं होता है, किसी के शरीर जर्जर नहीं होता, या वृद्धावस्था में आप नहीं देखेंगे। दे आर टोटली हेल एंड हर्टी, वो बात सही है। फिर वहाँ सबका शरीर सुगंधित होता है, किसी को भूख प्यास नहीं लगती है, अनलिमिटेड फन, कोई नींद नहीं आती है, आप जितना मस्ती कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास दिमाग है, आदमी थक जाता है, आँख है, सबका कैपेबिलिटी फिक्स है। वहाँ पे कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है कि आप कुछ भी करने के लिए जितना आप चाहें। वहाँ पे तो दिनों दिनों, रातों रातों, महीनों महीनों लोग ऐश करते रहते हैं। नृत्य देख रहे हैं तो नृत्य देख रहे हैं। लेकिन आप ऐसा कौन सा वहाँ डिफरेंस मेज़र आ जाता है। देखिए, आपका जो मज़ा करने का, जो भोग का मैग्नीट्यूड है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी बड़ा इन द सेंस आप उसको ऑलमोस्ट इनफाइनाइट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रोटोटाइप जो है इस धरती पे भी मौजूद है। यहाँ पे हम शराब पी सकते हैं, विस्की बोलिए, रम, जो भी नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे लोग सोमरस पीते हैं। यहाँ पे तो बल्कि एक नियम भी है, लोग अगर शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो शास्त्रों ने हमें नियम बोला, उसके लिए शादी करना ज़रूरी है। अदरवाइज इलिसिट सेक्स की जब बात आती है तो फिर तो लोग क्या क्या आजकल विकृति आ गई है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर आप ब्रोथल में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, करने के लिए क्या है, लेकिन फिर वो पाप की श्रेणी में आ जाएगी। स्वर्ग में आप जाओगे, यू आर टोटली फ्री। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई ऐसा कुछ लॉ के द्वारा आप बाइंड नहीं किए जाते हो। अनगिनत अप्सराएं हैं, आपके पास अनगिनत राइट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या है, आप यहाँ पे शराब पीते हो, वहाँ पे सोमरस पी रहे हो। यहाँ पे आपको जो सेक्स लाइफ जो है आपका, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप देखो, ये बेसिकली बात क्या हुआ, वो उस तरीका का जो आप स्वर्ग में करोगे व्यभिचार ही तो है, और क्या, जिसको हम यहाँ व्यभिचार बोलते हैं। इसलिए तो ऐसा करने का भगवान ने परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे अल्कोहल पीना मना किया गया है और वहाँ पे आप सोमरस पी रहे हो। ये क्या है। यहाँ पे हम लोग, किसी को भी बोला जाता है मानव का जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसको सेंसुअल प्लेजर में व्यतीत मत करो। वहाँ पे आप अप्सराओं का नृत्य देख रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका डिटेल वर्णन आपको शास्त्रों में मिल जाएगा। लेकिन वो भी नित्य नहीं है। जब आपके पुण्य का कोटा खत्म, अगर 10 साल का है, 20 साल का है, 100 साल का है, लाख साल का है, वो अलग बात है। कोटा खत्म, फिर आपका पतन होकर फिर यहीं आओगे। तो पहले लार्ज स्केल पे मिल रहा था, अब स्मॉल स्केल पे मिलेगा। चीज़ वही है। तो स्ट्रगल तो आपका अभी भी नहीं खत्म हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों कि व्यक्ति को, भले ही इसमें आपको सोचने में जितना समय लगे आप ले लो, व्यक्ति को जब भी कोशिश करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए। उसके लिए कौन सा पूजा का विधि है, उसके लिए किसका ध्यान करना चाहिए, उसके लिए कौन सा यज्ञ, जिसका जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कोई ज्ञान योग में प्रवृत्त होना चाहता है तो उसका राइट फॉर्म लो कि क्या मैं करूं ज्ञान योग का वो विशुद्ध स्वरूप, जिससे कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। लाइकवाइज भक्ति योग में किसकी भक्ति करूं कि मुझे मुक्ति मिलेगा। अब आप भूतों की भक्ति करोगे, पिशाचों की, तो ये मुक्ति तो इससे नहीं मिलेगा। देवताओं को भजोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। किसको भजने से मुक्ति मिल जाएगा? ये भक्ति योग जो करना चाहते हैं। लाइकवाइज सांख्य योग का तो प्रिंसिपल्स बहुत ही क्लियर कट है। तो भगवान को पाने का बहुत सारा तरीका है, जो भी आपका तरीका हो उसमें राइट जो प्रोसेस है उसको पता करना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज क्या होगा, स्वर्ग हो गया, बहुत अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, बहुत बुरा कर्म करोगे नर्क जाओगे। नर्क में भी फिर वही हो जाता है, यहाँ जो परेशानी है उसका मैग्नीट्यूड नर्क में बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ आपका शरीर है, यहाँ पे थोड़ा सा पैर टूटेगा तो हड्डी टूट गया, ठीक है, बहुत दर्द होगा, उसको जुड़ने में वो हो जाएगा। वहाँ पे तो अगर आपको तोड़ा जाएगा तो उतना ही दर्द होगा हड्डी टूटने जैसा, लेकिन उसको वो टूटेगा भी नहीं, तो बार बार तोड़ेगा दर्द उतना ही होगा, टूटेगा भी नहीं। तो जो आपका पेन का जो मैग्नीट्यूड है वो अनलिमिटेड फिर हो जाएगा। अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड सॉरो। स्वर्ग और नर्क को ऐसे आप समझ लो, पृथ्वी में मीडियम लेवल पे सब रहता है, लेकिन इन तीनों ही जगह पे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शाश्वत सुख तो एक व्यक्ति को तभी मिलेगा जब आत्मा एक अपने आप को आत्म स्वरूप के रूप में व्यक्ति स्वीकार करे, और जब वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। दोस्तों, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, मछली सिर्फ जल में ही सुखी हो सकती है। अदरवाइज आप उसको बाहर कितने भी अच्छा से रखें, मछली नहीं सुखी हो सकती है। मछली सुखी केवल जल में ही रह सकती है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपका जो भी उपासना का, पूजा का, भक्ति का जो प्रोसेस है उसको आप एक बार पुनः निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आपका जो आध्यात्मिक उन्नति का जो टारगेट है वो हमेशा मोक्ष की तरफ ही रहे। चाहे उसे पाने में 1 जन्म लगे, 50 जन्म लगे, वो अलग बात है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, देर सवेर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नहीं तो अगर आपको सही ज्ञान नहीं रहेगा तो डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, आप कभी भी सही जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मुक्ति की उपयोगिता इस वीडियो से सिद्ध करने में मैं समर्थ रहा हूँ और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।